हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन टू दिस लेक्चर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द हार्ट, the structure of heart and the functioning of heart, right? We saw the heart rate, blood pressure, we saw the pulse rate, correct? तो ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में देखी थी। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज अ सिस्टम दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स विद इन योर बॉडी, है ना? और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स लाइक सम यूजफुल मटेरियल्स सच एज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, थिंग्स लाइक दैट, as well as it is responsible for transportation of harmful or waste products such as CO2, such as nitrogenous waste like urea, ammonia, uric acid and so on. करेक्ट? तो सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत जरूरी है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो जो आपके बॉडी के हर एक सेल्स हैं, every cell will not get the useful things, the materials that they require for their activity, for their survival, as well as they won't be able to dispose of their garbage। मतलब उनमें जो भी गंदगी है, हार्मफुल चीजें हैं, टॉक्सिक मटेरियल है या वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वो निकाल भी नहीं पाएंगे। करेक्ट? देखो, दोनों बहुत जरूरी है बेटा, समझिए आप। यूजफुल चीजें चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सो दैट सेल अच्छे से काम करे। ठीक है, ये सब अगर मिलता रहे तो ठीक है। इसके साथ साथ क्या चाहिए आपको? वेस्ट रिमूवल का भी सिस्टम चाहिए। अगर मान लो किसी सेल को आपने ऑक्सीजन, ग्लूकोज सब कुछ दे रहे हैं लेकिन उसका वेस्ट रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो वेस्ट मटेरियल की टॉक्सिसिटी से भी सेल की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों चीजें बहुत जरूरी है, यूजफुल चीजों का सप्लाई करना और वेस्टफुल चीजों को वहां से रिमूवल, बोथ आर इंपॉर्टेंट। और ये दोनों काम कौन कर रहा है? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। करेक्ट? और इस सर्कुलेटरी सिस्टम में एक्चुअली क्या है? मेन कंपोनेंट जो इन सब चीज को कैरी कर रहा है वो है ब्लड। जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो है ब्लड। और ब्लड के दोनों कंपोनेंट, सेल्स भी और प्लाज्मा भी, है ना? सेल्स में मेनली आपका आरबीसी करता है और वो भी मेनली किसका कर रहा है? O2 का। बाकी जितनी भी चीजें हमने काउंट की उन सबका ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है? बाय द हेल्प ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, और सिंस ये ब्लड से हो रहा है तो ब्लड को सर्कुलेट करना पड़ेगा, आपको घुमाना पड़ेगा, वरना एक ही जगह रुका रहेगा ब्लड तो उससे काम नहीं चलेगा। तो ब्लड को घुमाने के लिए या इसको सर्कुलेट करने के लिए आपको कौन सा ऑर्गन है? एक पंप है, एक पंपिंग ऑर्गन है जिसको हम बोलते हैं हार्ट, जिसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज हाउ दे मूव, हाउ दिस ब्लड is pumped or moves throughout our body, how it circulates. Okay, चलिए, बिफोर वी स्टार्ट अबाउट द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, हम लोग एक ग्लिम्प्स लेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है एंड डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में कौन तरह का या किस तरह से सर्कुलेशन होता है। ठीक है, चलिए, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है आपको समझ में आ ही गया है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है बेटा वो मेनली दो तरह का होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। एक को हम बोलते हैं ओपन टाइप, ओके, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरे को बोलते हैं क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या है? ओपन टाइप क्या है और क्लोज टाइप क्या है? देखो, अगर अच्छा, इसको देखने से पहले जस्ट थिंक अबाउट फ्यू थिंग्स। ओके, सबसे पहले, क्या आप लोगों ने कभी देखा है कि खुले हुए नाले होते हैं कहीं कहीं पे? ठीक है, जहां पे कि ओपन ड्रेन्स में पानी फ्लो करता है, और कहीं कहीं पे देखना कि आपका क्लोज्ड पाइप्स होते हैं जिसमें से कि आपका पानी फ्लो करता है। ठीक है, तो दो तरह के ड्रेनेज सिस्टम हो सकते हैं, एक है ओपन टाइप और दूसरा है क्लोज टाइप। सिमिलरली सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरह का होता है, एक होता है ओपन टाइप और दूसरा होता है क्लोज टाइप। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर ओपन स्पेसेस, ओपन लार्ज स्पेसेस से होकर के गुजरता है, उसमें फ्लो करता है। जबकि क्लोज्ड टाइप में क्या होगा? ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पतले पतले ट्यूब्स होंगे। ठीक है, और ब्लड हमेशा इन ट्यूब्स में ही फ्लो करेगा, इन ट्यूब से कभी भी बाहर नहीं आएगा। इसीलिए ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं? क्लोज्ड टाइप।
ठीक है, चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं और फिर अच्छे से समझेंगे। से फॉर एग्जाम्पल हम ओपन टाइप को सबसे पहले पढ़ रहे हैं और हम इसमें एग्जाम्पल लेंगे कॉकरोच का। ठीक है, सी वेल, सो ओपन टाइप में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं अबाउट दी कॉकरोच। तो जब आप कॉकरोच को देखते हो, देखो कुछ ऐसा दिखता है बेटा कॉकरोच। ओके, दिस इज हेड, नेक, नेक इज वेरी स्मॉल तो हम उसको काउंट नहीं करते। थोरैक्स एंड एब्डोमेन, तो कॉकरोच की बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। और यहाँ पे जब आप देखोगे तो इसमें जो ब्लड है वो कैसे फ्लो करता है। अब देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो कॉकरोच की बॉडी है ये 3 पार्ट्स में अंदर ही अंदर डिवाइडेड होती है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये नीचे वाला पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट। अब जो ब्लड है वो ब्लड ऐसे हेड में आता है, सबसे पहले हेड से फिर नीचे की तरफ आता है। ठीक है, नीचे से फिर ऊपर मूव करता है ऐसे, फिर इसमें जाता है, फिर इस बड़े वाले चेंबर में जाता है और फिर वापस यहां से घूम करके कहां जाता है, हेड में। नाउ कैन यू सी, ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में ही फ्लो कर रहा है, यानी कि बॉडी को अगर आप काटोगे देखोगे तो पूरा ब्लड ही भरा हुआ है उसमें। इट इज नॉट कि बॉडी के अंदर पतले पतले ट्यूब्स में ब्लड फ्लो कर रहा है, नो, ब्लड कहाँ है, बॉडी में जितनी भी खाली जगह है उसमें ब्लड भरा हुआ है। So blood is actually circulating in the large open spaces, जो बड़े बड़े कैविटीज हैं बॉडी के अंदर उसमें ही ब्लड फ्लो कर रहा है ना, ओपन स्पेसेस में। इसीलिए हम ऐसे सर्कुलेशन को क्या बोलते हैं, ओपन टाइप। ठीक है, सो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज सीन इन केस ऑफ कॉकरोच। एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोच या फिर अदर इंसेक्ट्स। तो जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनमें आपको कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, ओपन टाइप। ओपन टाइप और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है तो आप लोगों को जाकर के क्लास 9th रिवाइज करना पड़ेगा। जब मैंने आपको क्लास 9th पढ़ाया था उसमें एक चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें आपको पॉरीफेरा से लेकर के मैमेलिया तक पढ़ाया था मैंने, और उसमें सबने बताया था कि किसमें किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, अगर पढ़ना है तो फॉर योर क्लास 10th सिलेबस इट इज नॉट दैट क्रूशियल, है ना। आप सिर्फ जानिए कि ओपन टाइप और क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन टाइप आपको कहाँ मिलता है, मेनली इंसेक्ट्स में, कॉकरोच में या फिर कुछ और इनवर्टिब्रेट्स में। ठीक है, तो बाकी के और कुछ इनवर्टिब्रेट्स हैं उनमें आपको क्या मिलेगा, ओपन टाइप। पर however, इसका मतलब ये कभी नहीं होगा कि हर एक इनवर्टिब्रेट में आपको ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल मत समझिएगा। ठीक है, जैसे अर्थवर्म है वो भी एक इनवर्टिब्रेट है लेकिन उसमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, क्लोज्ड टाइप। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझिए, ओपन टाइप ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें कि ब्लड फ्लोज इन लार्ज ओपन स्पेसेस, ओके, एंड सच स्पेसेस आर यूजुअली कॉल्ड हीमोसील। ओके, ग्रेट। अगर हम बात करते हैं क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की, ओके, सो इसमें क्या होगा, द ब्लड फ्लोज इन क्लोज्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स। ठीक है, blood never comes out, blood never comes out of these blood vessels। ठीक है, इन ब्लड वेसल से कभी बाहर नहीं आएगा। प्लीज बेटा, a lot of times when I teach students से कि सर हमारा कट जाता है तब तो ब्लड बाहर आता है ना। हाँ बेटा, कटने पे बाहर आता है बट दैट इज स्पेशल केस, है ना, वो एक इंजरी का केस है। इन नॉर्मल केस, नॉर्मली आपका ब्लड तो बाहर नहीं आता है ना, तो इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन or organism having closed type of circulatory system, the blood flows within these tubular structures called blood vessel and it never comes out of it, है ना, unless and until there is an injury। इंजरी की बात बिल्कुल अलग है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्लोज्ड टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को कहाँ मिलता है, या क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ देखने को मिलता है, हमें मिलेगा लाइक ह्यूमंस, बर्ड्स या फिर
रेप्टाइल्स, है ना, या फिर अर्थवर्म, इन सब में क्या होता है, क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। व्हाट डू आई मीन, जितने भी कॉर्डेट्स आपने पढ़े हैं बेटा, है ना, अगेन क्लास 9 से आप रिवाइज करेंगे, जितने भी आपने कॉर्डेट्स पढ़े थे सब में क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में भी क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे कि अर्थवर्म, याद रहेगा। वेल, अब देखिए जैसे हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, क्लोज्ड टाइप पढ़ा, तो ब्लड इज फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स, है ना, और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद पढ़ेंगे कि what are these blood vessels, what are different types of blood vessels, what is difference between them. Okay, these all we will study but after some time. Okay, as of now अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी we are going to study the human circulatory system, जो कि एक क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। अभी हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसका जो सर्किट है वो किस तरह का है, मतलब इसमें ब्लड किस तरह से फ्लो करता है। So let us study the human circulatory system. ठीक है, तो चलिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए ये डायग्राम बना के रखा है। ठीक है, चलिए अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का ये डायग्राम मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। कैन यू सी योर, ये जो सेंटर में है दैट इज ऑब्वियसली द ह्यूमन हार्ट विच इज द पंपिंग ऑर्गन। ओके, और हार्ट जो है, हार्ट के डिफरेंट सेक्शंस हैं। चलिए जूम करके हम देखते हैं। ओके, ये देखिए हार्ट आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ याद है? ग्रेट। नाउ कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे पास आप लोगों के लिए टू टेस्ट इफ यू ऑल आर स्टडिंग और नॉट। ये जो ऊपर वाला ब्लड वेसल है ये क्या है? दिस इज, आप जिसको भी याद है इट्स वेरी गुड। दोज हु आर नॉट एबल टू रिकॉल प्लीज गो एंड रीविजिट द ह्यूमन हार्ट लेक्चर। ओके, याद रहना बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, नाउ दिस ब्लड वेसल इज superior vena cava, superior vena cava, sorry, right? What is this one? This is inferior vena cava, correct? चलिए अब होता क्या है बेटा, जैसा कि हमने पिछले क्लासेस में ऑलरेडी देख रखा है ह्यूमन हार्ट वाले में, यहाँ पे थोड़ा बहुत रिवीजन भी हो जाएगा। सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा आर गोइंग टू ब्रिंग द इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, सो दीज टू ब्लड वेसल्स, especially vein, superior vena cava and inferior vena cava, are going to bring impure or deoxygenated blood from all over the body into the right auricle. ठीक है, चलिए स्पेशली जो इंफीरियर वेना कावा है वो लोअर बॉडी से और सुपीरियर वेना कावा जो है वो अपर बॉडी से इम्प्योर ब्लड कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके कहाँ लाके दे देगा? इनटू दी राइट ऑरिकल। तो अब राइट ऑरिकल क्या होगा? भर जाएगा विथ इम्प्योर ब्लड, और जब ये भर जाएगा तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, है ना। देखिए पहले ये डायस्टोल में था, मतलब रिलैक्स कंडीशन में था, तो इसमें ब्लड भर गया। ठीक है, भरने के बाद अभी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल में जाएगा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड विल बी पुश्ड फ्रॉम राइट ऑरिकल इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस वाल्व, और इस वाल्व का नाम क्या था? दिस वाल्व इज ट्राइकस्पिड वाल्व। याद आया? ग्रेट। तो ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ राइट ऑरिकल का इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ आ गया? राइट वेंट्रिकल में। फिर राइट वेंट्रिकल अभी डायस्टोल में है, अभी रिलैक्स कर रहा है, तो इसमें ब्लड भर गया। अब क्या होगा? राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इट मींस इट विल अंडरगो दी सिस्टोल, है ना। कॉन्ट्रैक्शन को हमने सिस्टोल कहा था। व्हेन इट विल अंडरगो सिस्टोल और इट विल अंडरगो द कॉन्ट्रैक्शन, it will push the impure blood through this pulmonary artery. ठीक है, so it will push the impure blood through pulmonary artery. ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है this is pulmonary artery। देखिए हमने ऊपर लिख रखा है
ठीक है, सो दिस ब्लू वन इज पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यहां पे हम लोग फिर से लिख देते हैं, दिस ब्लू वन इज पल्मोनरी आर्टरी। याद रखिएगा बेटा, वी आर कॉलिंग इट आर्टरी बिकॉज इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। याद कीजिए, इट इज कैरिंग द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। ठीक है, वो कोई भी ब्लड वेसल जो कि ब्लड को हार्ट से दूर लेकर के जाता है, ओके, उसको हम क्या कहते हैं, आर्टरी। एंड द ब्लड वेसल दैट ब्रिंग ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट इज कॉल्ड वेन। ठीक है, अब इसमें देखिए, दिस ब्लड वेसल, दिस वन पल्मोनरी आर्टरी इज टेकिंग द ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, आर्टरी। बट याद रखिए, बट दिस इज कैरिंग इम्प्योर ब्लड, इट इज कैरिंग इम्प्योर ब्लड। ये एक एक्सेप्शन है बेटा, याद रखिएगा, दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड। ठीक है, दिस इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज इम्प्योर ब्लड, ये एक एक्सेप्शन है, हमेशा याद रखेंगे। नाउ राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेकर के निकला, ओके, और जैसे ही ये ऊपर जाता है, नाउ इट ब्रांचेस इनटू टू पार्ट्स। देखिए, नाउ इट ब्रांचेस इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, एक जो ब्रांच है वो चला जाएगा लेफ्ट लंग को और दूसरा चला जाएगा राइट लंग को। दिख रहा है आप लोगों को? कैन यू सी हियर? नाउ इट ब्रांच्ड, है ना, और मैं इसको छोटा कर रहा हूं सो दैट आप पूरा देख सकें। और अब ये दोनों ब्रांचेस जो हैं, एक ब्रांच लेफ्ट को और एक राइट को चला गया, लंग को, लंग में गया। सी, लंग में जैसे ही इम्प्योर ब्लड आया, नाउ लंग जो है, लंग का काम होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, है ना। लंग में क्या हो रहा है, लंग में एल्वियोलाई था और एल्वियोलाई के ऊपर ये ब्लड वेसल्स लगे थे, कैपिलरीज, पल्मोनरी कैपिलरीज, याद कीजिए पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। और वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस हो रही थी, इम्प्योर ब्लड में अधिक CO2 था, वो CO2 निकल करके चला जा रहा था एल्वियोलर एयर में, और एल्वियोलर एयर में जो ज्यादा ऑक्सीजन है वो वहां से निकल के कहां जा रहा था, पल्मोनरी कैपिलरी के ब्लड में। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इवेंचुअली जो ब्लड है, उस ब्लड में से CO2 निकल के चला गया एल्वियोली में, और एल्वियोली से ऑक्सीजन निकल के चला आया ब्लड में। तो ब्लड क्या हुआ, ब्लड का CO2 लेवल कम हो गया और O2 लेवल इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी कि अब ब्लड ऑक्सीजन रिच हो गया, और इसी ऑक्सीजन रिच ब्लड को हम क्या कहते हैं, प्योर ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल हाई है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, बिकॉज नाउ द ब्लड हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इम्प्योर टू प्योर ब्लड, फ्रॉम डीऑक्सीजनेटेड टू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में। और अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसको कि हम लोग रेड कलर से दिखाते हैं बिकॉज इट अपीयर्स रेड। ठीक है, तो ये जो रेड ब्लड है, ये लंग्स से फिर कहां पहुंचता है, इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, कैसे पहुंचेगा, बाय द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। अगेन हम पल्मोनरी वेन, इसको वेन कह रहे हैं क्योंकि इट इज कैरिंग द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ये हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर के आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वेन। ठीक है, और ये कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, लंग्स से, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी। सो पल्मोनरी वेन, नाउ इट इज कैरिंग द प्योर ब्लड। देखिए यूजुअली जो वेन्स होते हैं वो इम्प्योर ब्लड कैरी करते हैं, बट दिस इज द ओनली वेन दैट कैरीज प्योर ब्लड। अगेन इट इज व्हाट, एन एक्सेप्शन। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन दोनों ही आपस में क्या है, एक्सेप्शन है। पल्मोनरी आर्टरी इम्प्योर ब्लड कैरी करता है और पल्मोनरी वेन प्योर ब्लड कैरी करता है। प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आप लोगों से पूछा जाता है। ओके, नाउ लंग्स से पल्मोनरी वेन जो है वो प्योर ब्लड को कैरी करके ले आते हैं अप टू द लेफ्ट ऑरिकल। ठीक है, अब देखिए एक मजे की बात जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, हर एक लंग से, यानी कि राइट लंग से भी 2 पल्मोनरी वेन ओरिजिनेट करते हैं और लेफ्ट लंग से भी 2 पल्मोनरी वेन। सो राइट लंग से 2 और लेफ्ट लंग से 2, यानी कि टोटल 4 पल्मोनरी वेन्स होते हैं। कितने, 4, 2 फ्रॉम राइट एंड 2 फ्रॉम लेफ्ट लंग। ठीक है, तो ये चारों पल्मोनरी वेन अल्टीमेटली आकर के कहां ओपन होते हैं, इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। कैन यू सी हियर, ये देखो
ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा. So there are 4 pulmonary veins opening into the left auricle. ठीक है, ये चारों पल्मोनरी वेन क्या किए, प्योर ब्लड को कैरी करके ले आए अप टू द लेफ्ट ऑरिकल. नाउ इस समय, जिस समय ये लेफ्ट ऑरिकल डायस्टोल में था यानी कि रिलैक्स था, उस समय पल्मोनरी वेन से आने वाला प्योर ब्लड वाज फिलिंग इनटू दिस ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. ओके, जैसे ही ये लेफ्ट ऑरिकल भर जाएगा, अब क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, इसमें सिस्टोल होगा, और जैसे सिस्टोल होगा अब क्या होगा, द ब्लड विल बी पुश्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल में अब ये ब्लड आएगा. अगेन इस समय लेफ्ट वेंट्रिकल अभी डायस्टोल में है, रिलैक्स है, तो इसमें ब्लड भरेगा. जैसे ही भर जाएगा अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये भी अपने सिस्टोल में जाएगा. जब सिस्टोल में जाएगा तो ये जो वाल्व था आपका राइट, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, दैट इज बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व, ये बंद हो जाएगा एंड ब्लड विल बी फोर्स्ड इनटू दिस अयोटा. ये क्या है, अयोटा. तो अयोटा में ये ब्लड क्या होगा, फोर्स किया जाएगा. ये नाउ ब्लड विल मूव इनटू द अयोटा, द प्योर ब्लड विल मूव इनटू द अयोटा, और अयोटा फिर इस प्योर ब्लड को क्या करेगा, कैरी करेगा इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. ठीक है, पूरे बॉडी के पार्ट्स में अब ये अयोटा फ्रेश ब्लड को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, सप्लाई करेगा. ठीक है, अब देखिए जैसे ही ये ब्लड किसी टिश्यू में पहुंचता है, व्हाट इज दिस, दिस इज टिश्यू, है ना, यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ टिश्यू. अब जैसे ही अयोटा टिश्यू में पहुंचा या आर्टरी टिश्यू में पहुंचा, पहुंचने के बाद आर्टरी जो है वो ब्रेक हो जाता है इनटू कैपिलरीज. किसमें, कैपिलरीज में. ठीक है, आर्टरी किसमें ब्रेक हो गया, कैपिलरीज में. और अब क्या होगा, विद इन द टिश्यू जहां पे कैपिलरीज बन गई हैं, अब कैपिलरीज में से ऑक्सीजन बाहर आ जाएगा इनटू द सेल, और सेल में जो एक्स्ट्रा CO2 था वो निकल के कहां चला जाएगा, ब्लड में. यानी कि ब्लड में से ऑक्सीजन निकल गया एंड CO2 लोड हो गया. समझ में आया. सो व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ दिस, द लेवल ऑफ ऑक्सीजन विल ड्रॉप इनटू द ब्लड and the level of CO2 will increase into the blood. यानी कि जो ब्लड है, now the blood is CO2 rich. ठीक है, और CO2 rich ब्लड को हम क्या कहते हैं, impure blood या deoxygenated blood, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गया, निकल गया. अब ऑक्सीजन का लेवल इसमें क्या हो गया है, कम हो गया है. ठीक है, deoxygenated blood का मतलब ये नहीं होता कि उसमें ऑक्सीजन नहीं है. नो बेटा, it only means that the concentration of oxygen has decreased, कम हो गया है. ठीक है, यानी कि अब जो आपका प्योर ब्लड था वो कैपिलरीज में, टिश्यू में आकर के क्या हो गया, इम्प्योर हो गया. ठीक है, अब बोलोगे ये तो अच्छी बात नहीं है, लेकिन यही तो काम है इसका. इसका काम क्या था, सेल्स को ऑक्सीजन देना, काम अकॉम्प्लिश हो गया, है ना. जो सेल्स थे उनको उसने ऑक्सीजन दे दिया, है ना, और सेल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट था CO2 वो इसने ले लिया, साथ में और भी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको भी ले लिया. ठीक है, अब ये प्योर ब्लड किस में कन्वर्ट हो गया, इम्प्योर में. नाउ दिस कैपिलरी कंटेनिंग इम्प्योर ब्लड्स विल अगेन व्हाट, यूनाइट टू फॉर्म वेन. क्या बनाएगा ये, वेन. और ये जो वेन है, बहुत सारे वेन्स फिर से यूनाइट होंगे और बनेंगे वेना कावा, एंड इट विल अगेन go into the right auricle. और ये जो पूरा साइकिल है फिर से क्या होगा, कंटिन्यू होगा. और यही साइकिल हमेशा चलता रहता है. 1 मिनट में कितनी बार, 72 टाइम्स. याद कीजिए, हार्ट कितने बार बीट करता है, 72 टाइम्स. हार्ट कितनी बार सिस्टोल डायस्टोल में जाता है, 72 टाइम्स ईच. ठीक है, तो ये जो पूरा आपका साइकिल अभी आप देख रहे हो, ये 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है. यानी कि विद इन 0.8 सेकेंड एक बार ब्लड जो है वो आपके बॉडी में पंप किया जाता है. ठीक है, समझ में आ रहा है, ग्रेट. इनफैक्ट आपकी बॉडी में जो टोटल ब्लड है वो है अराउंड 5 लीटर्स, और 1 मिनट में जो आपका हार्ट है वो पूरे 5 लीटर ब्लड को आपके बॉडी में क्या करता है, सर्कुलेट कर देता है. 1 सेकंड 0.8 सेकंड में कितना करता है, 0.8 सेकंड में अराउंड 70 ml करता है. ठीक है, चलिए अब देखिए ये जो आपका सर्कुलेशन दिख रहा है, चलिए हमने छोटा कर लिया थोड़ा, तो यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे मूवमेंट ऑफ ब्लड को, तो आपको क्या दिख रहा है,
ब्लड का मूवमेंट देखिए, पहले हार्ट से गया लंग, फिर लंग से आया हार्ट, तो ये एक साइकिल कंप्लीट हो गया। कैन यू सी, हार्ट टू लंग, लंग टू हार्ट, जहां से ब्लड निकला था वहीं पे वापस आ गया, ठीक है, लंग से होता हुआ। नाउ दिस सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। देखिए बेटा, पल्मोनरी का मतलब होता है लंग, ठीक है, ये जो सर्कुलेशन लंग और हार्ट के बीच में हो रहा है इसको हम क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। एंड दिस पल्मोनरी सर्कुलेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ओके, नाउ सेकंड देखिए, हार्ट के नीचे वाले पोर्शन में, नाउ प्योर ब्लड मूव्स थ्रू आउट ऑल योर बॉडी पार्ट्स, है ना, हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू से होकर के घूम रहा है। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड प्योर से इम्प्योर में कन्वर्ट होता है। ओके, नाउ ये जो आपका लोअर पार्ट वाला सर्कुलेशन है, जिसमें कि ब्लड इज सर्कुलेटिंग बिटवीन द हार्ट एंड रेस्ट ऑफ योर बॉडी टिश्यू, इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्योंकि जो ब्लड है आपके रेस्ट बाकी पूरे सिस्टम में क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, तो व्हाट वी फाइंड इन ह्यूमंस, देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम्स, एक है पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेटरी सिस्टम। और सिंस हमारे बॉडी में दो दो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दोनों एक साथ काम करते हैं, इन सीरीज काम करते हैं, इसीलिए हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, इट इज डबल सर्कुलेशन। ये क्या है, डबल सर्कुलेशन है, ठीक है, इट इज व्हाट, डबल सर्कुलेशन। इसमें क्या है, दो सर्कुलेशन है, पहला है पल्मोनरी और दूसरा है सिस्टेमिक, करेक्ट। नाउ इस पूरे को अगर आप ठीक से देखोगे, नाउ इफ यू स्टार्ट ट्रेसिंग, अगर मान लो कि ब्लड में एक आरबीसी है, उस आरबीसी को आपकी बॉडी के किसी टिश्यू में रोटेट होने से पहले आपके हार्ट में दो बार वो जा रहा है। देखो कैसे, एक बार वो इम्प्योर ब्लड में था, तो वहां से वो आरबीसी गया कहाँ, लंग्स में, फिर उसमें ऑक्सीजन भरा और वहां से फिर कहाँ आया, हार्ट में, यानी कि दूसरी बार हार्ट में आया, फिर हार्ट में जब पंप किया तब वो कहाँ गया, टिश्यूज में। तो एक बार टिश्यू में जाने के लिए योर ब्लड हैज टू क्रॉस ट्वाइस थ्रू योर हार्ट, इसलिए भी हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, समझ में आ रहा है। सो दिस इज द डबल सर्कुलेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। वेल, सो आफ्टर सर्कुलेटरी सिस्टम लेट अस लुक एट दी ब्लड वेसल्स, है ना, कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। वेल, सो ब्लड वेसल्स आर ट्यूबुलर structures that carry blood from one place to another, ठीक है। So what are blood vessels? Blood vessels are tubular structures that carry blood from one place to another, ठीक है। अगर हम ब्लड वेसल्स की बेटा बात करते हैं, ब्लड वेसल्स को मैं शॉर्ट में BV लिखता हूं, ठीक है, ब्लड वेसल्स। नाउ दिस ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। ब्लड वेसल्स कितने तरह के हो गए, 3 तरह के। कौन कौन से, आप सब लोग जानते हैं, आई नो दैट। ओके, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड आर्टरी, second one is known as vein, and third is known as capillary. ओके, तो जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी, ठीक है। वेल, सो लेट्स स्टार्ट विद आर्टरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी लुक एट आर्टरी or arteries, what we find is arteries are the blood vessels. These are the blood vessels that always carry blood away from the heart. Okay, and there is no exception to it. Arteries are the blood vessel that always carry blood away from the heart. There is no exception to this point. Okay, now they generally carry
pure blood. Okay, they generally carry pure blood. Why? Because there is an exception. That's why we are saying generally they carry pure blood. Exception is, again, I know you all know that the exception is pulmonary artery. Now, pulmonary artery is the artery that originates from right ventricle of the heart and goes up to the lungs. This pulmonary artery carries here's a summary. Carries impure blood, right? So there is only this exception called pulmonary artery. याद रहेगा, प्लीज याद रखिएगा इसको. Pulmonary artery is important. Okay, that carries impure blood. It carries blood always away from the heart. Pulmonary artery also carries blood away from the heart. Okay, the only exception is it carries impure blood instead of pure blood. Okay, now if we look at arteries, what we find is they do not have valve. They do not have valve. Okay, next what we find, if we look at the histology, okay, if we try to look at the cross section of artery, what we find is artery is made up of these three layers. Can you see this one? And then there is a middle layer, and then again there is some inner layer. Okay, so this is inner layer and this is the middle layer, and this middle layer is made up of smooth muscles. This is made up of smooth muscle. Okay, and this smooth muscle layer is thick. The upper black and lower black is epithelial tissue. Okay, I hope you all know, you remember from your previous class. So these black lines are epithelial tissue, and this red line in between is what? It is the muscular tissue, smooth muscle tissue. Okay, and this is very thick. As a result, what we find here is the overall thickness of the wall thickness of artery is more. So it is thick walled. Okay, and because of thick wall, this lumen, can you see the inner diameter is called lumen. ठीक है बेटा, तो ये जो आर्टरी होती है इसका जो ल्यूमेन होता है इसको हम क्या करें, ल्यूमेन, इनर डायमीटर को ल्यूमेन जो होता है वो कैसा होता है, नैरो. Lumen is narrow, the wall is thick, okay, and it generally carries the pure blood. ठीक है, इसको हम क्या कह रहे हैं, आर्टरी. ठीक है, चलिए एक और चीज हम लोग बात कर लेते हैं. ये जो अंदर वाला आपका इपिथेलियल टिश्यू है, अंदर वाला, इसको हम बोलते हैं एंडोथीलियम. इसको क्या कहते हैं, एंडोथीलियम. ठीक है, तो देखो जो आर्टरी है बेटा, इट्स ऑफ 3 लेयर्स, आउटर इपिथेलियल कवरिंग, उसके बाद से आपका बीच वाला मस्कुलर लेयर जो कि स्मूथ मसल का बना है, और अंदर वाला अगेन इपिथेलियल टिश्यू का लेयर जिसको हमने क्या कहा, एंडोथीलियम. ठीक है, और ये जो आपका मसल लेयर है ये बहुत ही मोटा होता है, थिक होता है, जिसकी वजह से पूरी जो वॉल है आर्टरी की वो क्या होती है, थिक वॉल्ड होती है. अब थिक वॉल होगा तो अंदर का जो डायमीटर होगा वो क्या हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, यानी कि ल्यूमेन जो है वो कैसा हो जाएगा, नैरो. ठीक है, नाउ सिंस जो आपका वॉल है वो थिक है और इसमें आपका मस्कुलर टिश्यू है, इसकी वजह से जो आर्टरीज होती हैं दे आर मोर इलास्टिक. ठीक है, यानी कि ये ज्यादा स्ट्रेचेबल होती हैं. आर्टरीज जो होती हैं वो ज्यादा स्ट्रेचेबल होती हैं. ओके, याद रहेगा. सो प्लीज इतना ही आप याद रखिए, दिस इज मोर देन रिक्वायर्ड फॉर यू, आर्टरीज. ठीक है, एक और चीज याद रख लीजिए कि जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है ना, लार्जेस्ट आर्टरी को हमने क्या कहा था, अयोटा. याद कीजिए, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा था. सो द लार्जेस्ट आर्टरी इन योर बॉडी इज अयोटा.
मतलब द ब्रॉडेस्ट वन. ओके, ठीक है, ग्रेट. नाउ रिमेंबर, जो आर्टरी है दैट इज हाईली इलास्टिक. ओके, और पिछले क्लास में याद कीजिए जब हमने बोला था कि ब्लड जब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है, ब्लड को पंप करता है, इट गोज इनटू दिस आर्टरीज. ओके, अब आर्टरी में जैसे ही, आर्टरी तो इलास्टिक है, जैसे ही फोर्स से पानी जाएगा या ब्लड जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इट विल स्ट्रेच आउट, और स्ट्रेचिंग आउट की वजह से वहां पे बल्ज बन रहा था जिसको कि हमने क्या कहा था, पल्स. दैट इज द पल्स. ओके, और जब आर्टरीज इलास्टिक होती हैं तभी अच्छे से पल्स दिखता है. जब आर्टरी इलास्टिक नहीं होंगी तो आपको ये पल्स ठीक से देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, ये सब डिजीज्ड कंडीशन में होती है, फिर कभी हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में. Okay, so what we have studied so far about arteries is it always takes the blood away from heart. It generally carries pure blood. There is an exception to it, that is pulmonary artery, which carries impure blood. Okay, they do not have valve. Okay, and histologically यानी कि टिश्यू वाइज ये किसके बने हैं, आउटर इपिथेलियल कवरिंग, फिर बीच में मस्कुलर लेयर जो कि स्मूथ मसल है, एंड देन अंदर में अगेन एक इपिथेलियल टिश्यू जिसको हमने कहा था एंडोथेलियम. ठीक है, वॉल जो है वो थिक है और जो ल्यूमेन है वो नैरो है. ठीक है, आर्टरीज जो होती हैं वो हाईली इलास्टिक होती हैं, एंड जो लार्जेस्ट आर्टरी है, वाइडेस्ट आर्टरी जो है, दैट इज अयोर्टा. ओके, ग्रेट. सो दिस वाज अबाउट आर्टरी. आर्टरी के बाद जो दूसरा आपका ब्लड वेसल हम पढ़ेंगे दैट इज वेन. ठीक है, अब वेन के बारे में चलिए बात करते हैं. वेन में हम लोग क्या देखते हैं, इट कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ठीक है, आर्टरी जो है वो हार्ट से दूर लेके जा रहा था, वेन जो है वो हार्ट के तरफ लेकर के आता है ब्लड को. इट ऑलवेज कैरीज ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट. ओके, देयर इज नो एक्सेप्शन टू इट. ये क्या करता है, generally carries impure blood. किसको, impure या deoxygenated blood को. however इसका again exception होगा एक, and the exception is, again I know you all know that the exception is pulmonary vein. okay, pulmonary vein is the only vein that carries pure blood. ये क्या carry कर रहा है, pure blood. ओके, ग्रेट. थर्ड हम क्या देखते हैं, जो वेन होता है, वेन हैव वाल्व्स. इट हैज वाल्व, और वाल्व क्यों है इसमें, सो दैट इट विल स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है, थर्ड चीज हम क्या देखते हैं, जो वेन है, वेन के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर इज लो. ठीक है, आर्टरी में हमने ये पॉइंट लिखना भूल गए थे तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है आर्टरीज में वो क्या होता है, हाई. ठीक है, तो आर्टरीज में कॉम्पैरेटिवली वेन के कंपैरिजन में जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई होता है, वेन में ब्लड प्रेशर लो होता है. ओके, थर्डली अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा, अगेन स्ट्रक्चर वैसा ही है. ओके, आउटर ये एक इपिथेलियल कवरिंग है. ओके, और अंदर में भी अगेन एक इपिथेलियल लाइनिंग है जिसको कि हम क्या कहते हैं, एंडोथेलियम. और बीच में क्या है आपका, अगेन यहाँ पे भी स्मूथ मसल है ना, लेकिन एक अंतर है. क्या अंतर है, कैन यू सी हियर, यहाँ पे जो स्मूथ मसल की लेयर मैंने बनाई है दैट इज थिनर, है ना, थिनर देन दी आर्टरी. यानी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो आपका ल्यूमेन का साइज है वो क्या होता है, ल्यूमेन का डायमीटर क्या होता है, लार्ज. ओके, जो आप वॉल देखोगे, ओवरऑल वॉल, तो वॉल की थिकनेस क्या होती है, थिन, यानी कि इट इज थिन वॉल्ड. ठीक है, तो वेन आर थिन वॉल्ड बट हैव लार्जर ल्यूमेन, बट आर्टरीज हैव थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन. ठीक है, और नैरो होने की वजह से भी उसमें ब्लड प्रेशर क्या होगा, अधिक होगा. ठीक है, अब चलिए अगर हम लोग बात करें इलास्टिसिटी की तो ऑब्वियसली वेन आर लेस इलास्टिक, ओके, देन आर्टरीज. आर्टरीज से ये कम इलास्टिक होते हैं.
ठीक है। लार्जेस्ट वेन्स की बात करें हम लोग, सबसे वाइड डायमीटर वाले वेन की या वाइडेस्ट ल्यूमेन वाले वेन की, तो वो कौन होंगे आपके? वेना कावा। ओके, सो जो वेना कावा होते हैं उसकी ल्यूमेन सबसे मोटी होती है, सबसे अधिक होती है। ओके, सो दिस इज अबाउट वेन। ठीक है, अब एक और चीज समझिए कि वेन ओरिजिनेट कहां से करता है। आर्टरी तो डायरेक्टली ओरिजिनेट कर रही है फ्रॉम दी हार्ट, ठीक है, लेकिन वेन तो हार्ट में आके खत्म हो रही है, तो ओरिजिनेट कहां से करती है? वेन ओरिजिनेट्स फ्रॉम कैपिलरीज। कहां से? कैपिलरीज से। ठीक है, अभी इसके बाद हम कैपिलरीज देखेंगे, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दी थर्ड टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरी और कैपिलरीज। ठीक है, प्लूरल है। अब देखो बेटा कैपिलरीज क्या होता है, ये देखिए। सबसे पहले हम कुछ डायग्राम देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ये एक आर्टरी आया, ठीक है, दिस इज वन आर्टरी। एज इट रीच्ड दी टिश्यू, ये जो आर्टरी है ये स्प्लिट कर जाता है इनटू फाइन ट्यूब्स, है ना। ये जो मोटा ट्यूब था आर्टरी, अब ये क्या हो गया? ये टूट गया पतले पतले ट्यूब्स में। ठीक है, चलो हम लोग थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, ये एक ट्यूब हो गया, ठीक है, ये बीच में दूसरा ट्यूब हो गया, ठीक है, फिर यहां पे ये थर्ड ट्यूब हो गया, ये फोर्थ ट्यूब हो गया, और ये आपका फिफ्थ ट्यूब हो गया, राइट। सो जैसे ही आपका आर्टरी टिश्यूज के अंदर पहुंचता है, सेल्स के अंदर जब ये एंटर, सेल्स के अंदर यानी कि टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं उन सेल्स के बीच में जब ये जाना चाहता है, दो सेल्स के बीच की जगह में जब ये एंटर करता है, तो ये ब्रेक कर जाता है इनटू दिस फाइन ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। बहुत पतली पतली होती है ये, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज होती हैं, एक्चुअली जब आप इन्हें देखोगे तो ये एक सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियम की बनी है, ठीक है। ये सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स की बनी है, जिसको हमने कहा है एंडोथेलियम, ठीक है। इसमें आपका आउटर एपिथेलियल टिश्यू एंड द मस्कुलर टिश्यू जो होता है स्मूथ मसल वाला, वो दोनों क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का बना है। कैसा? चलिए थोड़ा सा और डिटेल में हम इसे देखते हैं। It is made up of something like this. ठीक है, ये एक लेयर में आपके सिंपल स्क्वामस सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स, ओके। और इन्हीं का सिर्फ ये बना होता है, और इसके पीछे क्या है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन। याद है 9th में आपने टिश्यू पढ़ा था, उसमें आपने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यू हमेशा किस पे ग्रो करता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और उसके ऊपर ये एक लेयर में फ्लैट, थिन एंड फ्लैट सेल्स लगे हुए हैं, थिन एंड फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स लगे हुए, इसीलिए ऐसे पूरे टिश्यू को हमने क्या कहा? सिंपल स्क्वामस टिश्यू, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। और इसी सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो कि आपका ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, कैपिलरीज में प्रेजेंट है, इसको हमने क्या कहा है? एंडोथेलियम। समझ में आया? कैपिलरीज में, वेन्स में, जहां पे भी मैंने एंडोथेलियम बताया है वो ऐसा ही है, ठीक है। जो कैपिलरीज हैं, देखो आर्टरीज में इस एंडोथेलियम के ऊपर एक थिक मसल की लेयर थी, उसके ऊपर एक और ऐसा ही एपिथेलियल टिश्यू था। वेन में ये थोड़ा पतला हो गया था क्योंकि मसल की लेयर पतली हो गई थी। कैपिलरीज में ये दोनों एब्सेंट हो गए, सिर्फ क्या बचा? एक एंडोथेलियम। समझ में आया? सो इट इज द थिनेस्ट थिन वॉल, एक सिंगल लेयर की बनी हुई है वॉल, ये सबसे थिन होती है, और सबसे पतले ल्यूमेन की भी होती है। इनकी ल्यूमेन क्या होती है? बहुत पतली, है ना। ल्यूमेन कैसा है इनका? नैरो, सबसे नैरो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके एंडोथेलियम। तो फाइनली ये जो आपका आर्टरी आया यहां से, कैन यू सी दिस आर्टरी जो कि मोटे वॉल का था, कैन यू सी हियर, दिस वाज थिक वॉल्ड। ये आर्टरी ब्रेक कर गया इनटू थिन वॉल्ड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज, और इन कैपिलरीज के बीच में यहां पे क्या है? सेल्स हैं। ये आपके टिश्यू के सेल्स हैं, है ना।
ये एक टिश्यू है ना, तो उस टिश्यू के बीच के जो सेल्स हैं उनके बीच वाले जगह में ये चला गया है। कैन यू इमेजिन नाउ? ओके, फाइनली क्या होगा, इस कैपिलरीज में ही आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो है वो और कहीं से नहीं होता है बेटा, हमेशा किससे होगा? कैपिलरीज से। कैन यू सी हियर? ऐसा, ओके ऐसे, ठीक है। और इन सब के बीच में क्या है? ये सेल्स हैं। ये जो सेल्स मैं ब्लैक ब्लैक बना रहा हूं, दीज आर द सेल्स ऑफ द टिश्यू, ठीक है। इनका ब्लड वेसल से कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो देखिए यहां से आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड आया, यहां पे ऑक्सीजन यहां से निकल गया, CO2 क्या हो गया? अंदर ब्लड में आ गया, और फाइनली इस साइड से आपका CO2 रिच ब्लड निकल गया। समझ में आया? सो ये जो बीच में पतले blood vessels हैं which connect the artery and vein is called capillaries, ठीक है, समझ में आ रहा है? और ये जो पूरा का पूरा आपका नेटवर्क है, इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है, सॉरी कैपिलरी नेटवर्क, या फिर हम इसी को बोलते हैं कैपिलरी बेड। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरी बेड। ओके, एंड कैपिलरी बेड ही वो जगह है जहां पे कि आपका एक्सचेंज होता है। तो अगर हमें कैपिलरीज के बारे में बात करना होगा, हम क्या बोलेंगे? दीज आर थिनेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये क्या है? थिनेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। इपिथेलियल टिश्यू जिसको हमने क्या कहा है? एंडोथीलियम। ओके, और हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। जो भी एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना है वो कहां से होगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अकर्स थ्रू कैपिलरी, ठीक है। कभी भी ब्लड वेसल आर्टरी और वेन से नहीं होता है, हमेशा किससे होगा? कैपिलरीज से। ओके, थर्ड हमने क्या बोला? इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ आर्टरी। आर्टरी जब स्प्लिट होती है तो उससे क्या बनेगा? कैपिलरी। और हम क्या देखते हैं? इट यूनाइट्स, है ना, जो आपके कैपिलरी नेटवर्क्स हैं, दे यूनाइट टू फॉर्म वेन, दे यूनाइट टू फॉर्म वेन, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रहे हैं? दे कनेक्ट आर्टरी विथ वेन। तो ये आर्टरी और वेन को क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? सो दिस इज अबाउट कैपिलरीज एंड दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स, है ना। हमने क्या क्या देखा? हमने देखा आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। तीनों में डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाएगा तो अब आप बता दोगे। ग्रेट, चलिए। सो आफ्टर the blood vessels, what we need to study here in this topic is the different components of blood, right? अगर आप एनसीईआरटी को देखोगे तो यहाँ पे प्लेटलेट की बात की गई है, हालांकि ये चीजें हमने पहले ही कवर कर ली हैं तो यहाँ हम बात नहीं करेंगे, है ना। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि जो ब्लड है वो दो चीजों का बना हुआ है, दैट वाज ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स, ओके। एंड जो ब्लड सेल्स हैं वो तीन तरह के थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है। आरबीसी का मेन काम क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसियस रेस्पिरेटरी गैसेस, मेनली ऑक्सीजन, ओके। डब्ल्यूबीसी का काम हमने देखा था टू प्रोवाइड इम्यूनिटी,
and we have seen the work of platelet as clotting factor. Okay, तो हमने देखा था कि प्लेटलेट का मेन काम क्या है, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो आपका जो ब्लड वेसल है, इट इज लाइक अ ट्यूब, राइट? इन दिस ट्यूब ब्लड इज फ्लोइंग. सपोज देयर इज अ लीक इन दिस ब्लड वेसल, व्हाट विल हैपन? ऑल ऑफ योर ब्लड विल इवेंचुअली फ्लो आउट, एंड देन जब ब्लड नहीं बचेगा तो ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. तो इस चीज से बचने के लिए बॉडी में खुद का ही एक रिपेयर सिस्टम है. ठीक है, देखो जैसे आप साइकिल चलाते हो, साइकिल के ट्यूब में अगर मान लो कहीं पे भी एक पंक्चर हो गया, तो आप क्या करते हो, यू गो टू द मैकेनिक एंड गेट योर पंक्चर रिपेयर्ड, है ना? वहां पे एक नई वो छोटी सी पीस होती है रबर की, वो चिपका देता है, पैच लगा देता है, जिसकी वजह से वो लीक बंद हो जाता है और अब एयर जो है वो ट्यूब में ही रहती है, बाहर नहीं निकलती है. करेक्ट? सिमिलरली अगर आपके ब्लड वेसल्स में कहीं पे एक लीक हो जाए, एक पंक्चर हो जाए, तो ब्लड बाहर निकलने लगेगा. इन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा, उस पंक्चर होल को बंद करना पड़ेगा. बॉडी इतनी अच्छे से वेल डिजाइन्ड है, इट इज सच अ गुड मशीन, सच अ फीट ऑफ इंजीनियरिंग, कि हमारे ब्लड में ही कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं कि जहां पे लीक होगा बॉडी खुद से सेंस करेगी और उस लीक को खुद से अंदर ही अंदर बंद कर देगी. ठीक है, आपको किसी मैकेनिक के पास नहीं जाना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है. ओके, ये कैसे होता है? इट अकर्स बिकॉज ऑफ प्लेटलेट. ठीक है, कैसे होता है थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग देखिए बेटा, ब्लड क्लॉटिंग. ठीक है, देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज दिस इज अ ब्लड वेसल, ओके, और यहां पे एक लीक हो गया. ठीक है, दिस इज द साइट ऑफ लीकेज, तो यहां से क्या होगा, ब्लड निकलने लगेगा. अब यहां पे जो भी आपका लीकेज हो रहा है, यहां के जो प्लेटलेट्स हैं ये कैसे होंगे, इंजर्ड होंगे. ठीक है, तो जो इंजर्ड प्लेटलेट्स हैं ये क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू सिक्रीट अ केमिकल कॉल्ड थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है, और ये क्या करता है, इससे एक चीज होती है जिसको कि हम लोग कहते हैं थ्रोम्बिन. ठीक है, तो थ्रोम्बिन क्या होता है, इस हेल्प से जो थ्रोम्बिन प्रोटीन है, ओके, वो एक्टिवेट हो जाती है. एंड अल्टीमेटली क्या होता है ना, ये मैकेनिज्म आपको पढ़ना नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आई एम टेलिंग यू. डिटेल हम लोग बाद में हायर क्लासेस में बात करेंगे, 11th में हम बात करेंगे कि क्लॉटिंग का मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ब्लड में एक प्रोटीन है जिसका नाम है फाइब्रिनोजेन. ठीक है, फाइनली ये फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में. ओके, और ये जो फाइब्रिन है ये इनसॉल्युबल होता है, ये ऐसे धागे धागे जैसा होता है. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो फाइब्रिन धागा है, ये जब ब्लड यहां से निकल रही है तो साथ में धागा भी आएगा और ये धागा यहाँ पे क्या होगा, फंस जाएगा. ठीक है, सो इट विल फॉर्म अ इंटेंगलमेंट हियर. और फाइनली जो ब्लड वेल्स, जो ब्लड लीक हो रहा है उसमें ब्लड सेल्स भी है, ये ब्लड सेल्स आकर के यहाँ पे इसमें फंस जाएंगे. ठीक है, तो फाइब्रिन ने क्या किया, एक मेशवर्क जैसा ऐसे बना दिया और इस मेशवर्क में आकर के आपके ब्लड सेल्स आकर के फंस गए, जिसकी वजह से अब ये पूरी तरह से क्या हो गया, बंद हो गया. दैट फॉर्म्स अ क्लॉट. और इस क्लॉट के बनने की वजह से क्या हुआ, जहां पे इंजरी हुई थी इस ब्लड वेसल में वो सील हो गई, यानी कि पंक्चर जो है उस पे आपका पैच लग गया. नाउ इट इज रिपेयर्ड, ब्लड लॉस विल बी स्टॉप्ड. समझ में आ गया? तो इस तरह से प्लेटलेट अपना काम करता है. बेसिकली जो ब्लड क्लॉटिंग है, इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस. एक के बाद एक प्रोसेसेस होते हैं जिसमें अराउंड 13 फैक्टर्स होते हैं जिनको हम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स बोलते हैं. एंड दे वर्क इन अ सीरीज फैशन टू मेक दिस क्लॉट. ठीक है, तो ये सब हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, यहाँ पे उतना हम नहीं पढ़ने वाले हैं. आप सिर्फ समझिए कि फाइब्रिन जो होता है, फाइब्रिनोजेन नाम का एक प्रोटीन है जो कि ऑलरेडी ब्लड में होता है. ओके, और जहां पे इंजरी होती है वहां के प्लेटलेट्स कुछ ऐसा सिग्नल देते हैं जिसकी वजह से फाइब्रिनोजेन जो कि ब्लड में सॉल्युबल था वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, इनसॉल्युबल में. ठीक है, तो फाइब्रिनोजेन कैसा था, सॉल्युबल. अब फाइब्रिन कैसा हो गया, इनसॉल्युबल.
अब जैसे ये इनसॉल्युबल होगा तो ये धागे धागे जैसा बाहर आने लगेगा ब्लड से, और ये जहां पे क्लॉटिंग हो रही है वहां पे फ्लो के साथ जाकर के क्या होगा, फंसने लगेगा. इट विल मेक अ मेशवर्क, उस मेशवर्क में ब्लड सेल्स आके फंस जाएंगे, एंड व्हेन द ब्लड सेल्स विल गेट एंटैंगल्ड इनटू इट, नाउ इट विल फॉर्म अ क्लॉट. और जैसे ही क्लॉट बनेगा, अब ये जो एरिया है उसको सील कर देगा. दिस इज हाउ ब्लड क्लॉट्स आर फॉर्म्ड. ठीक है. एक चीज और जान लीजिए कि जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं वो बहुत जल्दी बनते हैं. ठीक है. अराउंड 2 to 3 minutes इज नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग टाइम. तो अगर मान लीजिए आपको छोटी सी इंजरी हुई है तो 2 से 3 मिनट में ऑटोमेटिकली वहां पे क्लॉट बनेगा और उस एरिया को वो क्या करेगा, उस पंक्चर को वो रिपेयर कर देगा. ठीक है. Great. So this was blood clotting. ठीक है. Apart from blood clotting, what we need to see is plasma. ठीक है, कि blood plasma, sorry, not blood plasma. We have to see lymph. ठीक है. तो देखो बेटा, lymph भी एक चीज होती है. जैसे कि हमारी बॉडी में ब्लड है which is the fluid connective tissue and it helps in circulation and transport of materials in your body. There is also lymph, है ना. और ये जो lymph है it is similar to blood plasma except a few things. ठीक है. तो चलिए देखते हैं कि ये lymph होता क्या है और इसका मेन फंक्शन क्या है. वेल, चलिए lymph को अगर हमें समझना है तो हमें कुछ चीजें देखनी होंगी. नंबर 1, रिमेंबर द कैपिलरी बेड. ठीक है. तो ये देखिए, हम यहाँ पे कैपिलरी बेड सबसे पहले बनाते हैं. सपोज करो कि ये एक आपका कैपिलरी है. यहाँ पे मैं एक सिंगल कैपिलरी बना रहा हूँ बेटा. ठीक है. पूरा बेड बनाने में बहुत समय लगता है. ओके. ना सपोज कीजिए दिस इज सिंगल कैपिलरी. अब आप बोलोगे सर कैपिलरी को आप डैश लाइन से क्यों बना रहे हो? बिकॉज जो कैपिलरी होती है बेटा वो ऐसी ही होती है. ओके. जो कैपिलरी होती है वो कुछ ऐसी ही होती है. इसकी वॉल बहुत थिन होती है, इसीलिए इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं. और ये जो पोर्स होते हैं इनसे आपकी कुछ चीजें जो इस पोर साइज से छोटी हैं ब्लड में, वो क्या हो सकती हैं, फ्लो हो सकती हैं बाहर की तरफ. कैन यू सी हियर, दिस इज ब्लड इनसाइड. और ये जो आपका, जस्ट अ मिनट, नाउ कैन यू सी, ये ब्लड है. ब्लड में कुछ आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं, प्लेटलेट्स हैं. करेक्ट. नाउ प्लेटलेट्स बड़े होते हैं, आरबीसी बड़े होते हैं. ठीक है. डब्ल्यूबीसी बड़े होते हैं. और ये जो आपका कैपिलरीज के ऊपर पोर्स है ये बहुत छोटे होते हैं. ठीक है. तो कैपिलरीज में से, ब्लड में से जो भी चीजें इन कैपिलरी के पोर से छोटी हैं वो बाहर आ सकती हैं. यहाँ पे सपोज करो कि ये कुछ लिक्विड जैसी चीजें हैं जो कि ब्लड प्लाज्मा है बेसिकली. दिस कैन कम आउट ऑफ द कैपिलरी. ठीक है. कैपिलरी में आ सकता है यहाँ पे, लेकिन आरबीसी आएगा? नो, आरबीसी कभी भी नहीं आ पाएगा. क्या प्लेटलेट आ पाएगा? नो, प्लेटलेट्स भी काफी बड़े होते हैं, ये भी नहीं आ पाएंगे. डब्ल्यूबीसी, यस डब्ल्यूबीसी कैन कम. डब्ल्यूबीसी का साइज बड़ा है, लेकिन डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इट इज अमीबॉइडल इन शेप. याद है, डब्ल्यूबीसी इज अमीबॉइडल, सो इट कैन चेंज इट्स शेप. और छोटी सी जगह से ये स्क्वीज आउट हो सकते हैं, है ना. ये छोटी सी जगह से क्या कर सकते हैं, स्क्वीज आउट. ओके. तो ये कैपिलरी में से स्क्वीज आउट करके यहां पे ऐसे पहुंच सकते हैं. ठीक है. और ये जो प्रोसेस है ऑफ स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी थ्रू कैपिलरी इज कॉल्ड डायपेडेसिस. इसको हम क्या कहते हैं, डायपेडेसिस. ठीक है, याद रखिएगा. सो डायपेडेसिस इज स्क्वीजिंग आउट ऑफ डब्ल्यूबीसी फ्रॉम द कैपिलरीज और फ्रॉम द ब्लड वेसल्स. ठीक है. ब्लड वेसल्स में से किसी और से ये नहीं निकल सकते, सिर्फ किस में से निकल सकते हैं, कैपिलरीज में से. ओके. नाउ तो अब आपको क्या दिख रहा है कि ये जो कैपिलरीज थे बेटा, याद कीजिए, कैपिलरीज वर प्रेजेंट इन द टिश्यू. ठीक है. सेल्स के बीच में, याद है. तो ये दो सेल्स के बीच में, टिश्यू के अंदर जो सेल्स है उनके बीच में जो जगह होती है, इस जगह को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस. क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस. ओके. और इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में आपका जो कैपिलरीज में से ब्लड का जो प्लाज्मा पार्ट है दैट कम्स आउट. ओके. नाउ नॉट ओनली दिस इज
consisted of plasma, but plasma विदाउट लार्ज प्रोटीन्स, है ना, इसमें लार्ज प्रोटीन्स नहीं होते हैं क्योंकि जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होंगे वो भी बाहर नहीं आ पाएंगे. इट इज प्लाज्मा विदाउट लार्ज प्रोटीन्स, है ना, एंड सम WBC, कुछ WBC भी यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन RBC नहीं आएगा. इसकी वजह से जो आपका ये फ्लूइड है ये क्या होगा, क्लियर होगा, ये रेड कलर का नहीं होगा. Now this fluid which is present in the interstitial space या tissue space, इसी को हम क्या कहते हैं, tissue space, ठीक है. तो the fluid present in this interstitial or tissue space is known as tissue fluid. इसी को हम क्या कह रहे हैं, tissue fluid. और tissue fluid का ही दूसरा नाम क्या है, lymph. समझ में आ रहा है? So lymph और tissue fluid are the same thing. Okay, it is what? It is the excess of blood plasma that comes out of the capillary into the tissue space or in the interstitial space. समझ में आ रहा है? Great. तो चलिए हम इसका डेफिनेशन यहां पे लिख लेते हैं. Lymph is also known as tissue fluid. हमने इसको क्या कहा है बेटा, टिश्यू फ्लूइड, याद रखिएगा. और हम इसको क्या कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ये है क्या, इट इज एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड which is transparent and similar to blood plasma in composition except large proteins. ठीक है, large proteins and clotting proteins. ठीक है बेटा, तो याद रखिएगा कि लिम्फ क्या है, इट इज एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड विच इज ट्रांसपेरेंट एंड सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा इन कंपोजिशन एक्सेप्ट लार्ज प्रोटीन्स एंड क्लॉटिंग प्रोटीन्स. ठीक है, याद रखेंगे. नेक्स्ट देखिए, अब होता क्या है कि ये जो आपका एक्स्ट्रा आपका जो टिश्यू फ्लूइड या जो आपका लिम्फ बना है, इट is similar to blood plasma, but total amount of protein will be what? Less. So the amount of protein found in blood plasma will be more than the amount of protein found in the lymph. ठीक है, नेक्स्ट चीज, ये जो एक्सेस ऑफ टिश्यू फ्लूइड है ये वहां पे जमा नहीं रह सकता, क्योंकि अगर टिश्यू में ये एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा रहेगा तो टिश्यू में क्या होगी, स्वेलिंग आ जाएगी, which is not good. तो इसके लिए क्या होता है, आपका जो टिश्यू स्पेस है यहां से एक अलग तरह का ब्लड वेसल्स ग्रो करते हैं. ठीक है, यहां से एक अलग तरह के ब्लड वेसल्स ग्रो करते हैं. जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू. ठीक है, यहां से कुछ अलग तरह के ब्लड वेसल्स ग्रो करते हैं, और ये जो आपके ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्या करेंगे, दे विल कैरी दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ अलोंग विद देम. ठीक है, और ऐसे ही वेसल्स को हम क्या बोलेंगे, लिम्फ वेसल्स. इसी को हम क्या कहते हैं, लिम्फ वेसल्स. ठीक है, तो इसको हमने लिम्फ वेसल्स कहा. अब ये बहुत सारे ऐसे न्यूमरस लिम्फ वेसल्स होते हैं जो कि हर एक टिश्यू से ओरिजिनेट होते हैं. फाइनली दे विल कंबाइन टू फॉर्म लार्जर लिम्फ वेसल्स. ओके, और वो जो लिम्फ वेसल्स होते हैं वो लिम्फ नोड, लिम्फ ऑर्गन से होते हुए जाते हैं, एंड फाइनली दे ड्रेन्स इनटू योर वेन, लार्जेस्ट वेन. ठीक है, जितने भी आपके लिम्फ वेसल्स हैं, द लिम्फ vessels drain into right clavicle vein.
ओके तो ये क्या होंगे, लिम्फ वेसल्स कहाँ ड्रेन कर रहे हैं, इनटू राइट क्लैविकल वेन। तो फाइनली क्या हुआ, देखो जो आपका लिम्फ था ये ओरिजिनेट किया था फ्रॉम द ब्लड, है ना, ब्लड प्लाज्मा से कुछ फिल्टर होकर के फ्लूइड निकल गया था और वो लिम्फ बन गया था, और फाइनली ये आकर के कहाँ, ब्लड में ही मिल गया। इसकी वजह से ब्लड की वॉल्यूम हमेशा क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, इन ड्यू कोर्स इसने किया क्या, इसने ये किया कि लिम्फ जो है वो टिश्यूज से होकर के गुजरा। ठीक है, तो जो भी टिश्यू के अंदर मान लीजिए कोई पैथोजन है तो वो पैथोजन इस लिम्फ में ड्रेन होकर के चला जाएगा लिम्फ ऑर्गन के पास, एंड लिम्फ ऑर्गन विल आइडेंटिफाई दीज ऑर्गेनिजम्स एंड मेक अ डिफेंस अगेंस्ट देम। ठीक है, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो लिम्फ वेसल्स का सबसे बड़ा काम जो है, या लिम्फ का जो सबसे बड़ा रोल है, दैट इज टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, इम्यून रिस्पॉन्स में ये हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, आप कुछ ऐसा समझिए कि आपके गार्डन में पाइप्स होती हैं, है ना, पानी देने के लिए, और वो जो गार्डन का पाइप है दैट इज अ ब्लड वेसल। ठीक है, उससे आप पेड़ों को पानी देते हो, लेकिन कई बार क्या होता है, जो पुराने होज होते हैं उनमें कहीं कहीं से लीकेज हो जाती है, छोटे छोटे ऐसे छेद हो जाते हैं, लीक्स हो जाती है ना, तो जहां पे लीक है आप उसको समझ लीजिए दैट इज दी कैपिलरी, और वहां से थोड़ा थोड़ा पानी ड्रेन हो रहा है। ठीक है, और ये जो एक्स्ट्रा ड्रेनेज वाटर है वो वहीं पे पानी में, वहीं पे जो मिट्टी है वहां पे जमा हो रहा है, दिस इज दी एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड और प्लाज्मा। ठीक है, अब बॉडी ने क्या किया है, वहां से इस एक्सेसिव फ्लूइड को ड्रेन करने के लिए, ताकि ये लॉस ना हो, वहां से एक पतली सी अलग सी एक वेसल्स निकाल दी है जिसको हम बोलते हैं लिम्फ वेसल। ठीक है, और जितनी भी टिश्यूज हैं हर एक से एक ऐसा लिम्फ वेसल ओरिजिनेट होता है जो कि एक्सेसिव टिश्यू फ्लूइड को कैरी करता है, एक जगह लाता है और फाइनली इसको कहाँ ला के डाल देता है, इनटू दी वेन, सो दैट ये वापस ब्लड में आके मिल जाए। समझ में आ रहा है? ग्रेट। अब आप बोलोगे कि लिम्फ का काम क्या है, तो एक काम मैंने आपको बताया, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी, और यू कैन से इट हेल्प्स इन इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, ये इम्यून रेस्पॉन्स में काम करता है। जो दूसरा फंक्शन है, दिस वाज फर्स्ट, जो दूसरा फंक्शन है, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। याद कीजिए जब हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे तब हमने बोला था कि फैट का जो डाइजेशन होता है वो लाइपेज के हेल्प से होता है, और फाइनली जो एब्जॉर्प्शन है वो ब्लड वेसल में नहीं हो रहा था बल्कि लैक्टियल्स में हो रहा था। करेक्ट, इनटू दी lymph vessels present in the villi of the small intestine। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अंदर सेंटर में एक लिम्फ वेसल है जिसको हमने लैक्टियल कहा था, और लैक्टियल में ही फैट का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रोन। ओके, सो लिम्फ का एक दूसरा काम क्या है, इज टू हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। ओके, great, so this is about your lymph। Great, so what we have seen is, we have seen today about the circulatory system, open and closed type of circulatory system, then we saw the human circulatory system, that is double circulatory system, okay, and then we saw a different type of blood vessels and lymph. We also briefly saw the clotting। okay, चलिए इसके अलावा एक और चीज हम बात करेंगे, जो सर्कुलेटरी सिस्टम हमने बात किया बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोगों ने बोला था कि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इन ह्यूमंस, बट डज दैट मीन दिस इज द ओनली सर्कुलेटरी सिस्टम? नो, सर्कुलेटरी सिस्टम कैन बी सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एज वेल एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप फिशेस की बात करोगे तो फिशेस में आपका वीनस ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड पासेस थ्रू द हार्ट, और उसको हम लोग सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं या वीनस सर्कुलेशन कहते हैं, क्योंकि उसमें वीनस ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया, जिसमें कि आपका मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट है वहां पे, इसीलिए प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों मिक्स हो जाता है और फाइनली मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन होता है, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन।
ओके एंड थर्ड है आपका डबल सर्कुलेशन, जो कि आपको बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलता है, जहां पे कि 4 चेम्बर्ड हार्ट है, जिसकी वजह से प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों अलग अलग रहते हैं, कभी भी मिक्स नहीं होते, और यहाँ पे हमेशा प्योर ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, एक और चीज जानिए, फिर बर्ड और मैमल्स के सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि मैमल्स में जो सर्कुलेशन है वो लेफ्ट साइड से होता है, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बर्ड्स में क्या होता है? राइट साइड से सर्कुलेशन होता है। ठीक है, उनका हार्ट हमारे उल्टा है, इसलिए उनको हम बोलते हैं राइट सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो बर्ड्स में राइट सिस्टेमिक सर्कुलेशन है और मैमल्स में लेफ्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। Humans are mammals, so we also have the left systemic circulation. और इसीलिए ब्लड जो है पहले हमारे लेफ्ट हैंड में जाता है, बाद में राइट हैंड में जाता है, थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिले है। ठीक है, और इसीलिए देखिएगा जब हम लोग को ब्लड प्रेशर लेना होता है, हम कहां से लेते हैं? लेफ्ट हैंड से, कभी भी राइट हैंड से नहीं लेते। समझ में आया? क्यों? राइट हैंड में बाद में पहुंचेगा तो वहां पे प्रेशर ड्रॉप हो जाएगा, तो हमें एग्जैक्ट या एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलेगी, इसलिए हम कहां से लेते हैं? लेफ्ट हैंड से। Okay, so this is all about human circulatory system or circulatory system in animals. Okay, तो animal circulatory system हमने देख लिया है। Next class में हम लोग पढ़ेंगे about circulation in plants. Okay, so stay tuned and take very good care of yourself. Till then, bye bye. See you in the next lecture.